हेलो बच्चों, वेलकम टू थर्ड क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछली क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक हमने कर लिया था। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। तो अभी जो हम एक फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे, उस फॉर्मूले के हेल्प से हम कोई भी फाइनाइट लेंथ की वायर हो या इनफाइनाइट लेंथ की वायर हो, उसके थ्रू किसी पॉइंट पे उसके सराउंडिंग में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि एक वायर है और उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी चार्ज डेंसिटी है। इसको हमने लैम्डा मान लिया, ये आई नहीं लैम्डा है। यानी कि एक चार्ज वायर है जिसकी लेंथ चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। और पी पॉइंट पे हमें पी पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस वायर। अब इसको कैसे करेंगे? तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्मूला है वो क्या है, ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला है किसी पॉइंट पे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या मैं इस वायर के लिए इसको यूज कर सकता हूँ डायरेक्ट? तो नहीं कर सकता, बिकॉज वायर की अपना कोई डायमेंशन है, इस वजह से हम इसको नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इस वायर का स्मॉल पार्ट लेंगे, स्मॉल हिस्सा लेंगे जिसको हम पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम आगे चलेंगे। तो हमने क्या किया, सपोज कर लिया जो ये ओ से वाई डिस्टेंस पे हमने स्मॉल पार्ट ले लिया डी वाई, यानी वायर का स्मॉल पार्ट हमने डी वाई ले लिया है। अभी डी वाई जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा और इसका जो चार्ज है डेट इज डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू डी वाई, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी है इंटू में लेंथ ऑफ डी वाई, लेंथ डी वाई, तो ये हो जाएगा स्मॉल चार्ज जो डी क्यू इसके पर है। यानी कि हमारे पास अब दो चार्ज हो गए, एक हो गया ये डी क्यू वाला, और इस पॉइंट पे दो चार्ज नहीं, इस पॉइंट पे इस डी क्यू की वजह से हमें पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी गिवन है कि जो पी पॉइंट है वो इस वायर से आर डिस्टेंस पे है, यानी डिस्टेंस जो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आर हो गया। अब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम एक जब हम पुट करेंगे ई इक्वल टू के, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी डी क्यू जो हमने अज्यूम किया है, और जो आर होगा वो आर क्या हो जाएगा, इस पी पॉइंट का इस स्मॉल एलिमेंट डी वाई एलिमेंट से कितना डिस्टेंस है। यानी कि अगर इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो सिंपली हो जाएगी रूट वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस स्मॉल पार्ट से वो आ जाएगा डी ई इक्वल टू के डी क्यू बाय वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया स्मॉल पार्ट से। तो ये हमने यहाँ निकाल लिया, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब देखो क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है दो पर्टिकुलर डिस्टेंस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट कितना होगा, अगर डी वाई का डायरेक्शन जो है वो थीटा एंगल बना रहा है तो इसका एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा, डी ई कॉस थीटा। कंपोनेंट रिजॉल्व करने का फॉर्मूला लगाएंगे तो डी ई कॉस थीटा आ जाएगा। यानी कि इस स्मॉल पार्ट की वजह से, स्मॉल हिस्से की वजह से एक्स के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो डी ई कॉस थीटा आएगा, और वाई के लॉन्ग जो आएगा वो डी ई साइन थीटा। यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे, ये एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो इसके बाद हमें पूरे हिस्से के लिए निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डी ई कॉस थीटा को, तो हमारा टोटल एक्स डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा ड्यू टू दिस वायर एट दैट पॉइंट। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे सो डेट कि हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। यानी इसके आगे सिर्फ मैथ्स है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं क्या था हमारा डी की वैल्यू, के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यही हमने निकाला था। ऊपर देख लेते हैं एक बार, तो डी की वैल्यू यही थी, वो हमने पुट कर दिया इंटू में कॉस थीटा, इंटू में कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पे हमें एक एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ वेरिएबल है, एक तो थीटा वेरी कर रहा है और दूसरा वाई वेरी कर रहा है। तो वाई वेरी कर रहा है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल वेरिएबल में लाना होगा। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल एक्स ओ पी में
अगर हम क्या लिख सकते हैं, वाई और आर का रिलेशन निकालते हैं, तो टेन थीटा जो आएगा डेट इज वाई बाय आर आ जाएगा, और यहाँ से जो वाई हो जाएगा वो आर टेन थीटा हो जाएगा। अब ये निकाल कर हम क्या करेंगे, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई इक्वल टू आर तो कांस्टेंट है, और टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यानी ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब हम अपने इंटीग्रेशन को थोड़ा आसान करेंगे रिप्लेसमेंट करके। तो यहाँ तक आ चुका था हमारा, डी क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू क्या थी, तो वाई इक्वल टू आर टेन थीटा था, तो वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे, एन कॉस थीटा आ गया। इसके बाद इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ गया नीचे से, बचा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो हो गया वो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो वो हमने पुट कर दिया, तो सिंपली सेक स्क्वायर थीटा आ गया। और ऊपर में डी वाई का जो आया था वो रख देंगे, डी वाई क्या आया था, तो डी वाई जो आया था हमारा वो इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन किया था हमने जब, वो आया था, यानी आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, वो पुट कर दिया। ये सिर्फ हमारा सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि जो रिप्लेस ये सब रिप्लेस करें सो डेट कि हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। तो ये आ गया आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ गया। अब यहाँ से सेक सेक कैंसिल हो गया, और आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो नीचे सिंगल आर बचा, ऊपर क्या बचेगा के लैम्डा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो ये जो लिमिट रखेंगे, इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन करके ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा, और ये सब कांस्टेंट चीज बाहर आ जाएगा। तो लिमिट में क्या आएगा, तो लिमिट में हमारा थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो थीटा जो था वो क्या था, तो थीटा था जो कि ये स्मॉल पार्टिकल जो है वो यहाँ कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा था। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो वायर है उसका एक एंड थीटा वन एंगल बना रहा है, यानी जैसे जैसे ओपन होता जाएगा वो थीटा वन एंगल बना लिया, दूसरा एंड जो हो गया वो थीटा टू बना रहा है। तो हमने इसको रेफरेंस लिया है, तो ये माइनस थीटा टू लिमिट हो गया और दूसरा थीटा वन लिमिट हो गया। इस वजह से जो लिमिट जा रहा है वो माइनस थीटा टू से थीटा वन तक जा रहा है। सिंपली हमने इसका अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट रखेंगे, तो लिमिट ये पॉजिटिव है, लिमिट रखेंगे तो ये साइन थीटा वन हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ माइनस आएगा माइनस थीटा टू, तो एंगल अगर नेगेटिव होगा साइन में तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो डेट मीन्स कि ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा टू, यानी कि साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू आ जाएगा इन एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कॉस थीटा था, और वहाँ साइन थीटा था, वाई के लॉन्ग क्या था, साइन थीटा था, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाद में हमें जो आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो आ जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, तो ये आ जाएगा y के अलॉन्ग हो जाएगा, और ये हो गया x के अलॉन्ग। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। साइन थीटा क्या है कि जो पॉइंट है उससे जो वायर है उसका जो एंड है वो कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल थीटा वन और ये वाला एंगल थीटा टू, तो इसकी वैल्यू रखनी होगी। यानी कि अगर हमें फाइनाइट वायर होगा, फाइनाइट लेंथ का वायर होगा, तो सिंपली हमें एंगल निकालना होगा, और अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा तो क्या होगा, तो देखो इनफाइनाइट लेंथ का वायर होने पे ये क्या होगा, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जाएगा, सेम तरीके से बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे बढ़ेगा ये ओपन होता जाएगा, यानी कि थीटा टू की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा बढ़ा तो थीटा टू की और वैल्यू हो जाएगी, तो जब इनफाइनाइट चला जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि तो थीटा टू की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और थीटा वन हो जाएगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस वजह से जब इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो गया तो थीटा वन थीटा टू दोनों 90 हो गया, और इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे इसमें तो ये वन वन यानी टू आ गया, तो टू इंटू के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ से के की वैल्यू रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू करेंगे तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। और वाई के अलॉन्ग क्या होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, साइन नाइन कॉस 90 क्या होता है, जीरो, और साइन 90 वो भी जीरो होता है, तो पूरा जीरो हो गया, यानी वाई के अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने वाला। तो ये फोर था फाइनाइट लेंथ का वायर। अगर इनफाइनाइट लेंथ के लिए था। अगर सेमी इनफाइनाइट हो, मतलब सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ कि एक एंड के पे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जबकि दूसरा एंड क्या हो गया वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी इस तरीके से। और तो डेट मीन्स कि ये वाला जो थीटा टू था वो तो जीरो हो गया, जबकि थीटा वन 90 हो गया।
तो इस केस में ई एक्स में क्या हो जाएगा, साइन 90 और एक साइन 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, जबकि साइन 90 क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1। तो सिंपली हमारा ई एक्स के अलॉन्ग जो हो जाएगा दिस वन, और ई वाई के अलॉन्ग वाई में रखेंगे, जब कॉस रखेंगे उसमें, तो उसमें भी सेम एंगल, एक हो जाएगा 0 और दूसरा 90, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ई वाई की वैल्यू भी ई एक्स के इक्वल हो जाएगी। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा ई एक्स एंड ई वाई का क्या करेंगे, रिजल्टेंट दैट इज ई एक्स वन स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो कि √2 ई एक्स आ जाएगा। तो देखते हैं, देख रहे हैं आपकी जो सेमी इनफाइनाइट है उस केस में ई एक्स और ई वाई इक्वल है, जबकि जो इनफाइनाइट लेंथ की वायर है उसमें ई वाई 0 है, जबकि ई एक्स की वैल्यू है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या था, जहाँ पे हमें निकालना था। अगर फाइनाइट लेंथ का होगा तो हमें उसके गिवन डायमेंशन से क्या करना होगा, एंगल फाइंड करना होगा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, थीटा 1 एंड थीटा 2 की। वहाँ पे फाइनाइट लेंथ का होगा तो मतलब डायमेंशन गिवन होगा, वहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, और फिर हम एंगल यहाँ पुट कर देंगे या फिर साइन की वैल्यू पुट कर देंगे इस ट्रायंगल से, और वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर या फिर किसी भी लेंथ के वायर से फाइंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसी पे क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। अ फाइनाइट लेंथ चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 9 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम है एट अ डिस्टेंस r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, डिस्टेंस कहाँ निकालना है वो भी दिया है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई एक्स की वैल्यू। तो क्या करेंगे हम इसको, सिंपल जो ई एक्स का फॉर्मूला है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसमें इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें आर लैम्डा निकालना है, तो ये हो जाएगा ई एक्स 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि 4 हो जाएगा। तो ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। तो लैम्डा तो हो जाएगा, ई की वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10 टू पावर 4, और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, डेट मीन्स कि ये हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये आ गया। और इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ 2 आ गया, और इसको आर रखेंगे तो 2 सेंटीमीटर 2/100। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 10 टू पावर 4 माइनस 9 माइनस 2। तो ये आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी वो ये आ जाएगा हमारा कितना, -11 प्लस 4 डेट इज -7 कूलम पर मीटर, यानी कि ये जो हो जाएगी चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, यानी कि एक रिंग है उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो कि एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, और डायमेंशन दिया है, रेडियस जो है जो रिंग है उसका रेडियस जो है आर है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट डी क्यू ऑफ द रिंग इज गिवन बाय। तो देखो इस केस में क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे हमें पूरा डायमेंशन दिया है, इस वजह से हमें स्मॉल पार्ट लेना होगा, सो डैट कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकें। तो हमने यहाँ पे स्मॉल पार्ट ले लिया, इसका स्मॉल पार्ट ले लिया। अब इस स्मॉल पार्ट की वजह से जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पी पॉइंट पे कितना होगा, सिंपल ई इक्वल टू के चार्ज यानी डी क्यू डिवाइडेड बाय जेड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी के डी क्यू और जेड की वैल्यू हो जाएगी √r² प्लस x², यानी कि हो गया
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग दिस होगा। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है तो हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा ई डी ई कॉस थीटा। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो इस रिंग है वो क्या है, सर्कुलर है। तो एक सिमेट्री से सेम टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी होगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो सेम ऐसे होगा और मैग्नीट्यूड इसी के इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वाई के अलोंग तो कैंसिल कर देंगे बट एक्स के अलोंग क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। यानी टू जो पहले डी ई कॉस थीटा था सिंगल एलिमेंट की वजह से वो डबल हो जाएगा, यानी टू डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस सर्कल को हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया और दोनों तरफ से हम सेम एलिमेंट ले रहे हैं और सिमेट्री की वजह से, और इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ हाफ सर्कल के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो समझ में आया होगा। अब यहाँ देखो डी ई की वैल्यू आ गई दिस वन, जो हमने वैल्यू पुट कर दी। इसका बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इतना, जो कि हमने यहाँ निकाल लिया था। अब सिंपली डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ जिसको हमने डी एल लिया है, और जेड का स्क्वायर तो ये हो गया। कॉस थीटा कितना होगा, तो थीटा क्या था, ये लाइन जेड वाली लाइन जो है कितना एंगल बना रही है। तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा एक्स बाय दिस वन, यानी एक्स बाय जेड। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू ये रही, जेड की वैल्यू ये रही। इसको कंबाइन कर दिया, इंटीग्रेशन में लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ सर्कल के लिए रखना है तो 0 से पाई आर हो जाएगा। क्योंकि डी एल की जो वैल्यू होगी, डी एल क्या है, करंट एलिमेंट है, मतलब चार्ज एलिमेंट है। तो टोटल उसका कितना लेंथ होगा, पाई आर। उसके बाद के लैम्डा हो गया, एक्स हो गया, इसको रीअरेंज किया हमने, इसको रीअरेंज करके ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ कांस्टेंट चीज़ों को बाहर ले लेंगे। तो 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और एक्स ये भी कांस्टेंट है, एक्स डिस्टेंस पे फाइंड कर रहे हैं। वेरिएबल क्या है, डी एल। तो डी एल हो गया और इसकी वैल्यू जो है पाई आर तक चेंज कर दी है। तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो एल आ जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन एल आएगा और उसका लिमिट रखेंगे तो पाई आर आ जाएगा, पाई आर माइनस 0। तो ये आ गया इसका हमारा इंटीग्रेशन, और इसको रीअरेंज हमने किया तो हमारा ये फॉर्मूला ये बन गया। और लैम्डा की जगह हमने चार्ज डेंसिटी की जगह उसकी वैल्यू रख दी क्यू के टर्म में। तो फाइनली जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ गया के एक्स क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट 3/2। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस ड्यू टू अ चार्ज रिंग जो आएगा के एक्स थीटा डिवाइडेड के एक्स क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाती है। तो यहाँ पे देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्स के प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू 0 कर दो, तो एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 आएगी। तो एक्स की वैल्यू 0 मतलब इस फिगर से देखते हैं क्या है, एक्स क्या था, पी पॉइंट था, पी पॉइंट का डिस्टेंस था, और एक्स इक्वल टू 0 मतलब हम सेंटर पे ही फाइंड कर रहे हैं, इस रिंग के सेंटर पे ही फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो कोई भी सर्कुलर रिंग होगा तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कंसिडर 3 चार्ज Q1 Q2 Q3 each equal to Q at a vertices of equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q with same sign as Q placed at a centroid of a triangle? ठीक है, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, और चार्जेस है Q1 Q2 Q3, और सभी की वैल्यू सेम है, Q के इक्वल है। एक सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड क्या होगी, जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी वहाँ उस पे होगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, सपोज करो डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे एक चार्ज है Q, डी पॉइंट पे एक चार्ज हो गया Q।
इस पे हमें फाइंड करना है कि नेट फोर्स क्या लगेगा, यानी कूलम्स लगाना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। पहले तो कूलम्स लॉ यूज करेंगे इसमें, दूसरा सुपरपोजिशन यूज करना है कंसेप्ट, एंड थर्ड क्या करना होगा, वेक्टर सम। यानी यहाँ पे फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हम उनका जब नेट फोर्स निकालेंगे तो वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो पहले हमें इंडिविजुअल फोर्सेस निकालना होगा। तो इंडिविजुअल फोर्स निकालने के लिए हमें ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, बी डी, और सेम डी सी एंड ए डी, यानी ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी पहले। तो हमें पता है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने वहाँ ऊपर से ड्रॉ किया है तो बाइसेक्ट करेगा, तो लेंथ होगी एल और इसकी हो जाएगी एल बाई टू। तो एल बाई टू से हमने क्या किया, ए पी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो ए पी का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय फोर। तो ये गया थ्री एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, ए पी का स्क्वायर। तो ए पी की वैल्यू आ गई रूट थ्री बाय टू एल, यानी कि ए पी की वैल्यू आ गई रूट थ्री बाय टू एल आ गया। अब जो ये डी पॉइंट पे होगा सेंट्रोइड क्या होगा, वो ए डी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि ए डी की लेंथ हम अगर निकालें तो ए डी की जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ ए डी इक्वल टू 2/3 ऑफ ए पी, यानी कि 2/3 इंटू रूट थ्री बाय टू एल। तो ये आ जाएगा एल बाय रूट थ्री, यानी ए डी की जो वैल्यू आ गई ये आ गई एल बाय रूट थ्री। तो ए डी की वैल्यू आ गई, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से सब ए डी की जो इक्वल हो जाएगा बी डी के एंड डी सी के, यानी ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू डी सी, और ये किसके इक्वल, एल बाय रूट थ्री। तो हमें डिस्टेंस पता चल गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको पहले हटा लेते हैं। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कूलम्स लॉ यूज करना पड़ेगा। तो सिंस सबके लिए मैग्नीट्यूड सेम है, चार्जेस सेम है, एंड जो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो सबके लिए सेम मैग्नीट्यूड आएगा, बट डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। तो देखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं Q1 की वजह से। Q1 की वजह से जो आएगा, Q1 की वजह से कितना आएगा, तो Q1 की वजह से जो फोर्स आ गया F1 K Q, Q1 जो है Q की इक्वल है, सभी Q की इक्वल है, और यहाँ भी Q चार्ज है, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो L बाय रूट थ्री। तो यह आ गया K Q स्क्वायर L स्क्वायर इंटू थ्री, यानी नेट फोर्स आ गया सब F1 F2 F3 सब इसी के इक्वल होंगे। अब डायरेक्शन क्या होगा, जो F1 का डायरेक्शन होगा, यानी कि Q1 का जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड में होगा, Q2 का होगा, Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रिपेल करेंगे सब, एंड Q3 की वजह से जो होगा वो ऐसे होगा, जो लाइन C एंड D को ज्वाइन कर देती है उसी लाइन में, बट रिपल्सिव फोर्स होगा, इस वजह से एरो आउटसाइड होगा, आउटर होगा। तो ये हो गया। अब इन तीनों फोर्सेस का हमें नेट फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो फोर्स का रिजल्टेंट निकाल कर फिर उससे तीसरे से रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये हो गया F2 और ये हो गया F3। तो F2 F3 का रिजल्टेंट निकालते हैं। जो वेक्टर है हमारे पास, इनके बीच का एंगल क्या होगा, वो एंगल हमारे पास ये 60 था, तो ये 30 हो गया, तो ये भी 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। उसके बाद ये जो लाइन है ये भी 60 के इक्वल हो जाएगी, यानी F1 और F2 के बीच का जो एंगल बन रहा है F3 के बीच में वो 120 डिग्री बन रही है। तो सिंपल रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे एंड मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, तो ये बनेगा कितना, एफ स्क्वायर सबको सेम मैग्नीट्यूड है प्लस टू F1 F2 यानी एफ स्क्वायर कॉस 120, यानी कि हो गया साइन 90 प्लस 30, और साइन नेगेटिव हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन और कॉस 90 प्लस 30, तो साइन 30 यानी -1/2 आ गया। तो -1/2, वैसे भी कॉस 120 -1/2 होगा, तो यहाँ से कैंसिल हो गया और एक कैंसिल होकर कैंसिल हो गया, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट एफ आ जाएगा।
तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट तो एफ आ गया, और डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट टू F1, यानी ऊपर की साइड में डायरेक्शन आ जाएगी इसके। तो इसका डायरेक्शन जो आ गया हमारा, वो आ गया ऊपर की साइड में, यानी ए डायरेक्शन आ गया। तो इस डायरेक्शन में, और जबकि F1 है नीचे की साइड में, और इन दोनों का डायरेक्शन है ऊपर की साइड में, और दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट फोर्सेस हो गए और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो सिंपल था, यहाँ पे हमने तीन चीज़ यूज किया, कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम हमें पता है, एंड वेक्टर सम। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से, व्हाट इज द फोर्स से ही रिलेटेड है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। फोर्स 4 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम -5 +2 and -5 are located at the corner of a square ABCD of sides 10 cm. What is the force on one charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो यहाँ पे भी हमें वेक्टर सम यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है कि एक स्क्वायर है, इसके चार वर्टिसेस पे हमारे चार चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम, 2 है, ये -5 है, ये +2 है, और ये भी -5 है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का। तो 1 का एक चार्ज है यहाँ पे, तो हमें नेट फोर्स बताना है ऑन दिस। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। अब देखो कि ये 2 है, ये 1 है, तो इन दोनों को फिर बीच में मान लो, सपोज कर लो एफ फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है, तो ये इसको धक्का देगा इस साइड में, तो ये आ गया इस डायरेक्शन में। अब ये हो गया 2 और ये भी 1 है, तो यानी कि पिछले वाले जैसे हो गया, और डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगी, बट डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसके अपोजिट रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, तो ये नेट फोर्स इन दोनों की वजह से जीरो हो गया। सेम हम देखते हैं 5 वाले के साथ कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो ये इस तरह अट्रैक्ट करेगा, जबकि बी वाला उधर अट्रैक्ट करेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बिकॉज चार्ज की वैल्यू भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इनका भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो टोटल फोर्स जो हो जाएगा वो जीरो के इक्वल आएगा। तो सिंपली फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। अब देखो ये तो हमारा था सेंटर की वजह, सर्कुलर रिंग की वजह से, जिस पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जितना सेंटर पे जीरो होता है, बट आर्क से भी हम फाइंड करना हो, यानी पर्टिकुलर एक आर्क दिया हो, तो उससे उसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो जीरो के इक्वल होगा, वो हमें फाइंड करना है। अगर ये पूरा रिंग होता था तो फिर तो ये जीरो हो जाता, बट ये रिंग नहीं है, एक उसका हिस्सा है, तो इस वजह से जीरो नहीं होगा। वो कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ गिवन है कि जो आर्क पे चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, आर्क का रेडियस आर है, पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो कि वो सेंटर है, और टोटल एंगल जो है थीटा है इसका। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम सिमेट्री कंसेप्ट यूज करते हैं। तो हमने क्या किया कि आर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, और इसके बीच वाले एक्सिस से, एक्स एंड एक्स डैश एक्सिस से, हमने लेफ्ट साइड एंड राइट है दोनों साइड फाई एंगल पे डी फाई एलिमेंट ले लिया, यानी कि हमने डी फाई इस इधर हिस्सा ले लिया और डी फाई इधर हिस्सा ले लिया। अब डी फाई पे चार्ज क्या होगा, तो डी फाई पे जो चार्ज होगा वो इसका लेंथ इंटू लैम्डा, तो मान लो लेंथ है डी एक्स, यानी कि ये चार्ज हो जाएगा। अब ये चार्ज हो गया, अब सपोज कर लो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी ही है, एंड लेफ्ट वाली हिस्से की वजह से भी डी ही है। तो एक्स वाई के अलॉन्ग या फिर एक्स के अलॉन्ग अगर ये चेंज कर दिया मैंने, तो इस साइड डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है इधर वाले तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, बट नेट वाला इधर बच जाएगा, यानी कि 2 DE cos थीटा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा 2 DE cos थीटा हो जाएगा। और सिर्फ हमें 0 से 5 टोटल एंगल अगर थीटा है तो θ/2 के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो ये हमने यहाँ पर किया, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से,
तो सिंपल जो फॉर्मूला है के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लैम्डा एंड इसका लेंथ कितना होगा, तो लेंथ हमें किसी भी आर्क में लेंथ निकालना होता है तो क्या करते हैं, रेडियस इंटू में उसका एंगल, और इसका एंगल कितना है, डी फाई है। तो ये आ गया आर डी फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई दिस वन। तो सेम चीज़ हमने यहाँ रिप्लेस कर रखा है। अब देखोगे कि ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया, चेंज क्या हो रहा है, फाई यानी कॉस फाई बच गया अंदर एंड डी फाई बच गया। तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन फाई आता है, और लिमिट जो होगी वो 0 से 5/2 या θ/2 जो भी एंगल हमने माना था वो। तो यहाँ से हमने लिमिट रख दिया, तो साइन 0 पे तो 0 वाला हट जाएगा, 5/2 वाला बच जाएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा डी टू आर का जाएगा 2, ये आर है 2 लैम्डा के डिवाइडेड बाय आर इंटू साइन 5/2। ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ आर्क। यानी कि अगर यहाँ पे आर्क की वैल्यू गिवन होती है 60 डिग्री, 60 डिग्री का आर्क गिवन है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट इट्स सेंटर, सिंपली 5 की जगह 60 रख देते हैं, और ये हो जाता है 2 लैम्डा के आर और साइन 60 रखते हैं बाय 2, तो 30 हो जाता है, यानी 2 लैम्डा के डिवाइडेड बाय आर इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये हो जाता हमारा, पुट करना पड़ता। अगर ये पूरा 90 डिग्री होता तो ये कट के 45 आ जाता। तो ऐसे यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपली आर का जो भी एंगल गिवन होगा और अदर चीज़ गिवन होगा उसको यहाँ पुट करना होगा एंड हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।